सेंटेंस, नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सबको क्लियर किया जाएगा वन बाय वन करके। तो आइए पहले हम इसको देख लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ये पहले देखिए, मैंने हेडिंग डाल रखा है आपको, इम्परेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इम्परेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। अब इस जैसे इम्परेटिव को हाउ कैन आइडेंटिफाई, कैसे किया जाएगा। इस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, डायरेक्शन, डायरेक्शन की हिंदी मैंने रख दिया है, यहाँ पे निर्देश कर दिया है। इसके माध्यम से आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, इसको पहचाना कैसे जाएगा। अब इसका क्या है, जैसे हमने पूर्ववर्ती वीडियो में क्या देखा है कि इंट्रोगेटिव होता तो इफ या वेदर का जब कामा इनवर्टेड कामा हटाते थे, इफ या वेदर लगाते डब्ल्यू एस टाइप में वही क्वेश्चन वर्ड हो जाता था। और आज हम ये पढ़ेंगे, यहाँ देखिए ये सेंटेंस ऐसा होता है कि ये फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है। अब फाइनाइट वर्ब अगर आपके समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने लिख दिया इट बिगिंस फाइनाइट वर्ब। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हिडन में छिपा रहता है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड। जो सेड है, सेड को चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए सेंस आपका ऑर्डर है तो ये चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, एक्सेट्रा मैंने कर दिया है। एडवाइस है तो एडवाइज्ड हो जाएगा, अर्ज्ड हो जाएगा। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, बेग्ड हो जाएगा, इम्प्लोर्ड हो जाएगा, इंट्रीटेड हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम चेंज करते जाएंगे। कामा इनवर्टेड कामा टू इन्फिनिटिव। और क्या लिखा है, इफ द सेंटेंस कैरी द वर्ड लाइक, प्लीज, काइंडली, ये सारे वर्ड इस तरीके से अगर वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, चाहे सेट होगा चाहे सेट टू होगा, चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। किसमें, ये देखिए रिक्वेस्टेड में। और डोंट राइट द वर्ड्स, इन सारे शब्दों को प्लीज और काइंडली को हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसको लिखेंगे नहीं, बल्कि सेड या सेड टू को चेंज कर देंगे। तो हम इस पे हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसको आप ऑर्डर के माध्यम से, इसको रिक्वेस्ट के माध्यम से, इसको एडवाइस के माध्यम से, इसको सजेशन के माध्यम से, इसको डायरेक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, सब्जेक्ट और छिपने वाला सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है। ये स्टार्ट किससे होता है, फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो चाहे सेड टू हो, चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस। अगर वो ऑर्डर है तो ऑर्डर या कमांड, एडवाइस है तो एडवाइस्ड या, रिक्वेस्ट दिया है तो रिक्वेस्टेड और बेग्ड और इम्प्लोर्ड और इंट्रीटेड। कामा इनवर्टेड कामा टू। और जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो चाहे सेड होगा चाहे सेड टू होगा, उसको चेंज कर देंगे किसके अकॉर्डिंग, ये प्लीज और काइंडली को रिक्वेस्टेड में, बट प्लीज और काइंडली दोनों को हम इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं लिखेंगे। आइए हम एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल शुरू करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का और एक सिंबलाइज बुक के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है और कैसे किस तरीके से चेंज करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, देखिए द टीचर सेड, the teacher said to me, comma inverted comma, sit in your class, sit in your class and learn my lesson, and learn your lesson। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट हो गया आपका, और उसके बाद इसको इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे तो ये इम्परेटिव का पार्ट है। इम्परेटिव के देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे सेड या सेड टू है तो सेड या सेड टू आप किसके चेंज करेंगे, उसके सेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए जो टीचर है वो क्या कह रहा है, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन।
तो इट मीन्स टीचर ऑर्डर दे रहा है, तो आप सेड या सेड टू को देखते जाइए। इसको हम चेंज कर दें, ठीक है, द टीचर, आपने क्या किया, ऑर्डर मी। अब यहाँ पे आप कामा इनवर्टेड कामा जब चेंज करेंगे, इसको ये दिया है, इसको जब आपने चेंज किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 रख दिए, 2। सीधे सेंटेंस जो करते हो, केवल आपको ये जो दिख रहा है इसी को बदलना है। इन शब्दों को मैं सर्किल कर दे रहा हूँ। ये शब्द आपने क्या लिखा, सिट, सिट इन। अब ये चेंज हो जाएगा योर, योर तो क्या है, देखिए SON, SON अपॉन 1 2 3। अब ये सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो योर चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, और यहाँ क्या हो जाएगा, माई क्लास एंड लर्न। ये भी चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग सीधे यहाँ माई लेशन। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए, देखिए दिया है, अब ये सेंस किसका आ रहा है, टीचर कह रहा है मेरे क्लास में बैठो और हाँ सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अब ये जो योर शब्द है ये किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तो अब ये चूंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ माई हो गया, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी हो गया। सेड या सेड टू को हमने ऑर्डर में चेंज कर दिया। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, एक दूसरा एग्जाम्पल, he said to his friend, work hard. Work hard. अभी क्या कह रहा, he said to his friend comma inverted comma work hard. It means अब देखिए ये फ्रेंड है तो आप फ्रेंड के ऊपर तो आप ऑर्डर चला नहीं सकते, तो एक मीन्स सेड या सेड टू को आपने क्या किया, he advised his friend, कामा इनवर्टेड कामा आप चेंज करोगे इंपरेटिव पे तो ये टू हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप इंपरेटिव है, वर्क सेम वैसे हार्ड, ठीक, इजी है, इसको डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट आपका हो गया। तीसरा टॉपिक देख लीजिए, देखिए सपोज कर लीजिए अगर मान लीजिए इस तरीके का सेंटेंस आता है, ये आपको ओकेटिव से रिलेटेड है, द टीचर said comma inverted comma sit down boys। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा, अब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो द टीचर सेड comma inverted comma sit down boys। अभी क्या हो जाएगा, द टीचर, ये सेट चेंज हो जाएगा, ऑर्डर कामा इनवर्टेड कामा रिमूव करेंगे, इसको हमने रिमूव किया तो टू हो जाएगा, सीट अपने प्लेस हो गया। देखिए द टीचर, ये चीज यहाँ से द टीचर ऑर्डर्ड, हाँ ध्यान दीजिएगा, द अपने प्लेस पे। अब ये जो है बता रहे हैं आपको, ये जो है ये बॉयज जो है ये कहाँ चला जाएगा, ये सेट के जस्ट ऑब्जेक्ट का काम, ये ऑब्जेक्टिव केस में है
तो द टीचर सेड, अब सेड को हमने क्या कर दिया, ऑर्डर में चेंज कर दिया, और जैसे ही ऑर्डर में चेंज किए और ये बॉयज यहाँ गया तो यहाँ इसको लिखेंगे द बॉयज। अब ये कामा इनवर्टेड कामा रिमूव किया तो 2 हो जाएगा, और सिट डाउन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अब थोड़ा सा इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इजी था, ये पॉइंट और ये। अब मान लीजिए सेंटेंस अगर कहीं डू नॉट दिया हो, इम्परेटिव में अगर डू नॉट है, तो जब डू नॉट दिया है तो डू नॉट को हम चेंज करते हैं। देखिए उस पर मैं बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो सेड है और सेड टू, तो कब सेंटेंस अगर डू नॉट दिया है, सेंटेंस अगर डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस बिगिन फ्रॉम द डू नॉट रिपोर्टेड स्पीच का, तो ये जो सेंटेंस, ये जो शब्द है, इसको हम सेड या सेड टू को सेड और सेड टू, इसको हम चेंज कर देंगे फॉरबेड में। किसमें चेंज कर देंगे, फॉर, कब, जब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डू नॉट से। और मान लीजिए आप फॉरवर्ड ना लिखते हैं तो वहाँ पे आपको जिस सेंटेंस जैसा सेंस आएगा, हाँ, वहाँ पे हम उसको उसी तरीके से लिख देंगे। फिर पहले इसको फॉरवर्ड का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं। सेंटेंस दिया है, द टीचर, द टीचर said to the boy, comma noted comma, do not make a noise, do not make a noise in the class, in the class, said to the teacher said to the boys। अब ये है, अब आप इसको जब बदलेंगे तो देखिए इसको दो तरीके से बदला जा सकता है। पहले अभी हमने क्या लिखा था कि अगर सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस ये डू नॉट से है, हमने क्या कहा कि सेंटेंस किससे है, डू नॉट से। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है किससे, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा, तब वहां पर हमने क्या कहा कि सेड और सेड टू, सेड और सेड टू, इसको आप किस में चेंज कर देंगे, फॉरवर्ड में। अब पहला, और जब ये फॉरवर्ड में हो जाएगा तो उसके बाद हम ये जो नॉट है ये दोनों को नहीं लिखते हैं, डू और नॉट दोनों को नहीं लिखते, दोनों को नहीं लिखेंगे। ठीक, दोनों को, ये दोनों शब्द जो दिए गए हैं डू और नॉट दोनों को नहीं लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, हाँ, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद डू नॉट के बाद तब टू का यूज किया जाएगा जब कामा नोटेड कामा चेंज होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं इसको लगाते हैं कैसे। द टीचर हो गया इतना, सेड टू को आप चेंज कर दीजिए किसके अकॉर्डिंग, फॉरवर्ड। द बॉय, अब ये टीचर, देखिए टीचर यहाँ अपने प्लेस पे, सेड टू को आपने किस में चेंज कर दिया, फॉरवर्ड में। द बॉय अपने प्लेस पे, द बॉयज, हो गया। अब हमने क्या कहा कि दोनों को नहीं लिखेंगे, तो ये देखिए इसको काट दिए। अब क्या करेंगे, अब हमको तब ये कामा नोटेड कामा हटाना है,
और जब कामा इनवर्टेड कामा हटाया तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, देखिए मैंने रेड से इसको कर दिया जिससे समझ में आ जाए। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं या सर्किल कर दीजिए, ठीक। टीचर फॉरबेड द बॉयज टू, आपने कामा इनवर्टेड कामा चेंज किया है, ध्यान रखिएगा, मेक और नॉइज इन द क्लास, हो गया।